खूबसूरत मिसाल सामने आई है। चौपारण में ग्रामीणों ने भटके हुए हिरण के शावक को सुरक्षित बचाकर वन विभाग को सौंप दिया, जहां संवेदनशीलता ने एक मासूम जिंदगी को नया सहारा दिया। हजारीबाग में इंसानियत की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। अक्सर जंगल से भटके जंगली जानवरों के साथ अनहोनी की खबरें आती है, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने जो किया वो समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश बन गया। मामला चौपारण थाना क्षेत्र के रतनाग गांव का है, जहां एक हिरण का शावक जंगल से भटककर एक किसान के खेत में पहुंच गया। मासूम शावक को देखकर ग्रामीणों ने घबराने या उसे भगाने की बजाय समझदारी दिखाई और उन्हें तुरंत उसे घेराबंदी कर उसे सुरक्षित रखा, ताकि उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंच सके। इसके बाद ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और शावक को अपने संरक्षण में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गांव के लोगों ने जिस संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दिया, उसकी हर ओर सराहना हो रही है। वन विभाग का कहना है कि इन दिनों भीषण गर्मी के कारण जंगली जानवर पानी और भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। पटना के दानापुर से रिश्तों को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। थाना परिसर में एक पत्नी अपने बच्चों के साथ इंसाफ की गुहार लगा रही है, जबकि पुलिसकर्मी पति दूसरी महिला के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें दानापुर थाना परिसर की है, जहां एक तरफ पत्नी बच्चों के साथ थाना परिसर में बैठकर बिलख रही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्दी वाला दगाबाज पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ गोद में बच्चा लिए सुकून से बैठा है। मामले के तार दानापुर से लेकर बेतिया, गयाजी और आरा तक जुड़े हैं। दानापुर पुलिस कॉलोनी में रहने वाली निशु सिंह अपने बेटी को लेकर रोते बिलखते थाना पहुंची और पति रवि रंजन सिंह पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। निशु सिंह ने बताया कि रवि रंजन सिंह बिहार पुलिस में 2003 बैच के जवान है और वर्तमान में बेतिया में तैनात है। दोनों की शादी 2007 में हुई थी। निशु बेटी को लेकर दानापुर पुलिस कॉलोनी में किराए के घर में रह रही थी। शनिवार को सिपाही रवि रंजन सिंह एक महिला सिपाही के साथ एक नवजात को लेकर घर पहुंचे। महिला ने कहा, मैं रवि रंजन सिंह की पत्नी हूं और यह बच्चा रवि रंजन का है। फिर क्या था, बवाल मच गया। मामला दानापुर थाना पहुंचा और थाने में भी घंटों ड्रामा चला। इसके बाद खुलासा हुआ कि महिला उमा नाम की पुलिसकर्मी है, जो गयाजी में डायल 112 में तैनात है। बस फिर क्या था, घर में शुरू हुआ विवाद, देखते ही देखते थाना पहुँच गया। आस्था और भक्ति से सरोबोर भव्य तस्वीरें जामताड़ा से सामने आई है। नवनिर्मित पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत धूमधाम से की गई, जहां कलश यात्रा के साथ पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल बन गया। आस्था और भक्ति से जुड़ी ये भव्य तस्वीर जामताड़ा से सामने आई है, जहां धार्मिक उत्साह के बीच नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ की गई। माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी। पंचमुखी हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। ये कलश यात्रा दुबे टोला से निकलकर सूर्य मंदिर घोष तालाब तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल संकल्प और कलश पूजन कराया गया। इस दौरान मुख्य पुरोहित आचार्य संजय पांडे सहित अन्य पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न कराया। इस भव्य शोभा यात्रा में 101 कलश लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं और कन्याओं ने भाग लिया। सिर पर कलश और श्रद्धा से भरे कदम, हर तरफ भक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। पूरा क्षेत्र जयकारों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता भी मौजूद रही। आने वाले 3 दिनों तक ये धार्मिक अनुष्ठानों, पूजन और भक्ति कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। धनबाद से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां न्याय व्यवस्था अब सिर्फ अदालत की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों तक पहुंचकर उन्हें उनके अधिकारों और कानून की जानकारी देने का काम कर रही है। प्रभात फेरी की तस्वीरें धनबाद जिले से सामने आई है, जिसका नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने किया है। यह प्रभात फेरी सिविल कोर्ट धनबाद से निकलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची और फिर वापस कोर्ट परिसर लौटी। इस दौरान न्यायाधीश ने साफ कहा कि आने वाले 90 दिनों तक न्यायिक पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम गाँव-गाँव और मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उन्हें उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस अभियान में सिर्फ न्यायिक अधिकारी ही नहीं, बल्कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल, NGO,
पैनल अधिवक्ता और पीएलवी की टीम भी शामिल है, जो डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों में वाद विवाद, निबंधन, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को भी कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा। बाल विवाह, साइबर ठगी, डायन बिसाही, नशा और बाल मजदूरी जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC/ST और बुजुर्गों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाएगा। कुल मिलाकर यह पहल न्याय को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सिवान में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने कुख्यात अपराधी सोनू कुमार यादव को मार गिराया। पुलिस पर फायरिंग के जवाब में हुई कार्रवाई में यह एनकाउंटर हुआ है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर स्ट्रेचर पर मौत की चादर ओढ़े सोया ये वही कुख्यात अपराधी है जिसे सिवान पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। बढ़हरिया थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सोनू कुमार यादव को मार गिराया है। सिवान एसपी के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ बदमाश इकट्ठा हुए हैं। इनपुट के आधार पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में सोनू कुमार यादव मारा गया, जबकि बाकी बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि 4 दिन पहले ही नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के पास बीजेपी नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार उनके बहनोई चंदन सिंह और भांजे हर्ष पर गोलीबारी हुई थी। इस घटना में भांजा हर्ष की मौत हो गई थी, जबकि बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल है और पटना में इलाजरत है। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब इस एनकाउंटर को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सिवान पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां सिद्धार्थनगर में 16 घंटे तक पानी की टंकी पर फंसे 2 युवकों का सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। महज 15 मिनट के ऑपरेशन में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कैमरे में कैद ये हैरत अंगेज तस्वीरें किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की है, जहां राहत और साहस की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है और जमीन पर खड़े पुलिस वाले उस मंजर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर सवार जवान पानी टंकी पर फंसे युवकों की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाँ 16 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:20 पर गोरखपुर से सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और महज 15 मिनट के ऑपरेशन में दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि रात भर प्रशासनिक टीम युवकों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक सड़क बनाने में जुटी रही, लेकिन तड़के 3 बजे हुई तेज बारिश ने राहत कार्य में बड़ी बाधा डाल दी। हालात को देखते हुए सेना की मदद ली गई और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए यह हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। रेस्क्यू के बाद सेना के जवान दोनों युवकों को अपने साथ गोरखपुर ले गए, जहाँ उनका आगे इलाज और निगरानी की जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। समस्तीपुर में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की प्रक्रिया पूरी की है। कोर्ट के आदेश पर हत्या के आरोपियों के घर पर यह कार्रवाई की गई है। बिहार पुलिस के एक्शन की ये तस्वीरें समस्तीपुर से सामने आई है, जहां फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की प्रक्रिया पूरी की है। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के हारेल पंचायत के चापर गांव में कोर्ट के आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि थाना कांड संख्या 150/24 की प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना सिंह और सुनीता देवी के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की। ये कार्रवाई शाहपुर पटोरी न्यायालय के निर्देश के बाद की गई, जहाँ दंडाधिकारी दिलीप रजक की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया सम्पन्न हुई। मौके पर मोहिउद्दीन नगर थाना अध्यक्ष सचिन कुमार, अपर थाना अध्यक्ष अनु सिंह सहित कई थानों की पुलिस बल तैनात रही। बता दें आपको ये मामला एक सनसनीखेज हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग के शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री की हत्या का आरोप लगाया था। आरोप यह है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को सल्फास देकर मार डाला और घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इसी को लेकर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की जब्ती का आदेश दिया। पुलिस का कहना यह है कि आगे भी इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शादियों का सीजन है, तो इस सीजन में हम आपको अनोखी बारात दिखाते हैं। आपने घोड़ी पर दूल्हा देखा होगा, लेकिन इस दूल्हे ने अलग सवारी चुनी है। वो क्या है, इस खबर में देखिए। और दूसरी शहर में बारिश। ऐसी अनोखी बारात देखी है। अक्सर दूल्हे राजा घोड़ी पर सवार होकर आते हैं, बड़े शान से, बिल्कुल राजकुमार की तरह। लेकिन अगर कोई दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर ये कहे ले जाएंगे, हाथी पर दुल्हनिया ले जाएंगे, आप भी सोच रहे होंगे आखिर राजसी ठाट बाट में ऐसे निकले दूल्हे राजा।
मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई। मेरठ के बाद बेतिया भी लिए चलते हैं। यहाँ जोश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ बरसते पानी में देखिए जरा, बारिश में सराबोर दूल्हे राजा पूरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। इनकी खुशी का अंदाजा देखिए, बारिश का भी कोई असर नहीं और बाराती उनके कदम भी नहीं रुक रहे। बाराती तो ये कह रहे हैं, इस शादी में देखिए कैसे कुदरत भी मेहरबान है। बेतिया से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जहां पश्चिम चंपारण के एक गांव में प्यार का अंजाम शादी के रूप में देखने को मिला। ग्रामीणों और परिवार वालों की मौजूदगी में शिव मंदिर में प्रेमी जोड़ों ने 7 फेरे लिए। मंदिर के बाहर खड़ी लोगों की भीड़ और मंदिर के अंदर लाल जोड़े में फेरे लेते दीवानों की तस्वीरें बेतिया से सामने आई है, जहां प्रेम कहानी का अंजाम गांव के शिव मंदिर में शादी के रूप में देखने को मिला। योगापट्टी के भवानीपुर पंचायत के जगदम्बापुर भरपटिया गांव का शिव मंदिर अचानक उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया, जब एक प्रेमी जोड़े की शादी ग्रामीणों और दोनों परिवारों की मौजूदगी में संपन्न कराई गई। बताया जा रहा है कि बैरिया थाना क्षेत्र के बलुआ रामपुरवा निवासी व झुन्नू चौधरी पिछले 4 महीनों से श्रीनगर पुजाहा क्षेत्र की भागमनी कुमारी से मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता प्यार में बदल गया। जब युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा तो इसकी जानकारी ग्रामीणों और परिजनों को हुई। इसके बाद दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर बातचीत कराई गई और आपसी सहमति से रिश्ते को मंजूरी मिल गई। फिर क्या था, गाँव के शिव मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करा दी गयी। इस दौरान मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे माहौल में खुशी और उत्साह का रंग देखने को मिला। गढ़वा से हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। मोबाइल टावर की चोटी पर बैठा युवक और नीचे खड़ी भीड़ के बीच माइकिंग करते पुलिस वालों की तस्वीरें गढ़वा से सामने आई, जहां एक दिलजले आशिक ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। मामला रंका थाना क्षेत्र के खपरों मानपुर गांव का है, जहां प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा और जान देने को धमकी देने लग गया। बताया जा रहा है कि खपरों गाँव के अब्दुल्ला अंसारी का मानपुर की एक लड़की से पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कि 1 सप्ताह पहले रंका थाना में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ, जिसमें शादी कराने पर सहमति बनी, लेकिन अचानक लड़की के परिजनों ने उसका विवाह दूसरी जगह तय कर दिया। बस यही बात प्रेमी को नागवार गुजरी और आक्रोश में आकर वो मोबाइल टावर पर चढ़ गया। देखते देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही रंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरा, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिलजले आशिक को उसका प्यार मिलेगा या विरह में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण से सामने आई तस्वीरें इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। चकिया के शेरपुर प्राथमिक विद्यालय में पूरा स्कूल एक छोटे से कमरे में सिमट गया है, जहां बच्चे शोर शराबे के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पूर्वी चंपारण से आई ये तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है, जहां आज भी कई सरकारी स्कूल भवन के अभाव में जूझ रहे हैं। चकिया अनुमंडल के शेरपुर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देखिए, जहां पूरे स्कूल का संचालन महज एक छोटे से कमरे में हो रहा है। करीब 15-10 के इस कमरे में सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठने को मजबूर हैं। ऐसे में पढ़ाई के माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है। शोर शराबे के बीच बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। न पर्याप्त जगह, न संसाधन और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था। शिक्षकों का कहना है कि मजबूरी में इसी हालात में पढ़ाना पड़ रहा है, जबकि बच्चे भी बेहतर भवन और माहौल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय शेरपुर का है, चकिया अनुमंडल के अंतर्गत आता है और देखिए एक रूम में एक ही वर्ग में 4 शिक्षक हैं जो 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चे कब तक ऐसे हालात में पढ़ने को मजबूर रहेंगे और कब शिक्षा व्यवस्था के दावे जमीनी हकीकत में बदलेंगे। ऐसे में बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नतीजों से पहले ही बंगाल में चुनावी रंग मिठाइयों तक पहुंच गया है। कोलकाता की एक मशहूर दुकान पर संदेश और रसगुल्ले पूरी तरह सियासी रंग में नजर आ रहे हैं, जहां मिठाइयों में भी कमल, पंजा और घास फूल की झलक दिख रही है। नतीजों से पहले ही पश्चिम बंगाल में जीत हार का स्वाद तैयार हो चुका है। जी हां, यहां मिठाइयों ने भी सियासी रंग पहन लिया है। कोलकाता की एक मशहूर दुकान पर
संदेश और रसगुल्लों को पूरी तरह चुनावी रंग में ढाल दिया गया है, जहां एक ही ट्रे में भारतीय जनता पार्टी का कमल, टीएमसी के चुनाव चिन्ह, हाथ के पंजे और लेफ्ट के चुनाव चिन्ह वाला संदेश रखा गया है। सिर्फ संदेश ही नहीं, रसगुल्ले भी सियासी हो चुके हैं। टीएमसी के रंग में हरे रसगुल्ले और बीजेपी के अंदाज में भगवा रंग के रसगुल्ले ग्राहकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। दुकान के मालिक सुदीप का कहना है कि चुनावी सीजन में हर पार्टी के रंग और सिंबल वाली मिठाइयां बनाकर वो इस माहौल को और खास बना रहे हैं। यानी बंगाल में इस बार चुनाव का असली जायका भी पूरी तरह सियासी हो गया है। समस्तीपुर से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। जिले के मोहिद्दीन नगर में नव दंपत्ति ने विदाई के मौके पर पौधारोपण कर नई मिसाल पेश की। शादी की खुशियों के बीच पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश हर किसी का दिल जीत रहा है। ये अनोखी तस्वीरें समस्तीपुर की है, जहां जिले के मोहिद्दीन नगर प्रखंड के बोचहा पंचायत में एक अनोखी पहल देखने को मिली। शादी के बाद विदाई के मौके पर नव दंपति ने पौधारोपण किया। बोचहा पंचायत निवासी संजीत राय की पुत्री स्वीटी की शादी बेगूसराय जिले के राजापुर निवासी बिट्टू के साथ संपन्न हुई। शादी के बाद इस जोड़े ने आम का पौधा लगाकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व पर्यावरण प्रेमी सुजीत कुमार भगत ने किया, जो लगातार लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है और अगर हर व्यक्ति अपने जीवन के खास अवसरों पर पौधे लगाए तो आने वाले समय में इसका बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल को एक नई परंपरा की शुरुआत बताया। नव दंपति की ये पहल न सिर्फ एक नई सोच को जन्म देती है, बल्कि समाज को ये संदेश देती है कि खुशियों के हर मौके पर अगर प्रकृति को भी साथ जोड़ा जाए तो बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण तैयार किया जा सकता है।